उधर कोरोना की वजह से सबसे बेकाबू हालात कहां हैं, अगर किसी से भी पूछा जाए सबको पता है वो नाम महाराष्ट्र का है। 36 में से सिर्फ 6 जिले ग्रीन जोन में है यहां पर। अब देखिए महाराष्ट्र में कितनी सख्ती रहने वाली है लॉकडाउन 4 में। देश में कोरोना का एपिक सेंटर बने महाराष्ट्र में हालात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिन ब दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और महाराष्ट्र लगातार कोरोना टैली में टॉप पर बना हुआ है। लॉकडाउन 4.0 सोमवार से पूरे देश में लागू हो रहा है, यानी आज लॉकडाउन 3.0 का आखिरी दिन है और आज भी महाराष्ट्र में हालात जस के तस हैं। सोमवार को लागू हो रहे लॉकडाउन के लिए गृह मंत्रालय आज एडवाइजरी जारी करेगा, लेकिन इस एडवाइजरी से पहले ही इंडिया टीवी आपको बताने जा रहा है कि इस एडवाइजरी में क्या हो सकता है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कौन से इलाके रेड जोन से लेकर ग्रीन जोन में रहेंगे और इन इलाकों में क्या क्या छूट मिल सकती है और किन बातों पर पाबंदी रहेगी। पूरे महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, लेकिन इन 36 जिलों में से केवल 6 जिले ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में ग्रीन जोन में हैं। मतलब साफ है, लॉकडाउन 4 में मिलने वाली सबसे ज्यादा रियायत इन्हीं जिले के लोगों को मिलने वाली है। ये इलाके हैं वासे, वर्धा, गढ़चिरौली, गोंदिया, उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि इन इलाकों में क्या छूट मिलेगी, उसके पहले जरा महाराष्ट्र का कोरोना मीटर देख लीजिए। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 30,000 को पार कर चुकी है, जबकि इस महामारी से हुई मौत का आंकड़ा भी 1100 के पार पहुंच गया है। पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है मुंबई, इसलिए वहां कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सख्ती और भी बढ़ सकती है। लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन होगा। जो नियम नहीं मानेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। एक गली, एक भी मोहल्ले, एक भी बिल्डिंग में कोरोना फैलाने की इजाजत नहीं होगी। मुंबई में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 18,000 को पार कर चुकी है, जबकि इस महामारी से हुई मौत का आंकड़ा भी 700 के करीब पहुंच चुका है। मुंबई और महाराष्ट्र लगातार कोरोना की चपेट में है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कोरोना की चपेट में जो जिले हैं, जो रेड जोन हैं, वहां पर लगातार प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं वो महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का विषय है। मुंबई के हालात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वहां फिलहाल 1963 कंटेनमेंट जोन है, यानी शायद ही मुंबई का कोई मोहल्ला या कॉलोनी ऐसी होगी जो कंटेनमेंट जोन में ना हो। इन इलाकों में 99% बंद ही रहेगा। मुंबई के धारावी में कोरोना कंट्रोल सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा केस इसी इलाके से सामने आए हैं। यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि दरअसल लगातार धारावी जो है वो संक्रमण का शिकार। और आप देखिए सड़कों पर, दुकानों पर आपको लोगों की भीड़ दिखाई देगी और दोनों तरफ इस तरह की तस्वीरें आप सड़क के दोनों तरफ देख सकते हैं, किस तरह से लोग दोपहिया वाहनों पर या फिर पैदल निकलकर घूम रहे हैं। ये जो तस्वीर है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन न करना, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करना, बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और यही मुख्य वजह है कि लोग संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। मुंबई के धारावी इलाके में लगातार कोरोना को लेकर ग्राफ बढ़ता जा रहा है और ये प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय है। कोरोना के किलर वायरस को कुचलने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया गया था ताकि कोरोना इन्फेक्शन की चेन टूटे, लेकिन रेड जोन के इलाकों का कोरोना मीटर बता रहा है कि कोरोना की चेन टूटने की बजाय जुड़ती जा रही है। अगर मुंबई के ही कोरोना मीटर पर नजर दौड़ाएं तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं। साफ है कि रेड जोन में राह आसान नहीं है, वो भी तब जब संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही हो। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। अब आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में ग्रीन जोन और रेड जोन में क्या फर्क होगा। ग्रीन जोन के इलाकों में ऑटो रिक्शा चलाए जा सकेंगे, जबकि रेड जोन में इसमें शर्तों के साथ ही छूट संभव होगी। ग्रीन जोन में सिंगल दुकानें खुलेंगी, रेड जोन में शर्तों के साथ छूट होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। ग्रीन जोन में सैलून भी खोले जा सकते हैं,
लेकिन रेड जोन में इसमें छूट मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ग्रीन जोन में सावधानी बरतते हुए सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खोले जा सकते हैं, जबकि रेड जोन में शर्तों के साथ ही इसमें छूट संभव होगी। जाहिर है 18 मई से जब देश चौथे लॉकडाउन में जाएगा तो छूट तो मिलेगी, लेकिन शर्तों के साथ। ऐसे में एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। इस एहतियात के साथ ही कोरोना को मात दी जा सकती है। राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। देश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट यानी महाराष्ट्र की रिपोर्ट आपने देखी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके मन में सवाल होगा कि कल से दिल्ली वालों को कितनी राहत मिलेगी, तो उस पर जानकारी देती है रिपोर्ट। देखिए। देश के दिल्ली में कोरोना की दहशत मची हुई है। लोग घरों से तो निकल रहे हैं, लेकिन संक्रमित होने का डर हमेशा बना हुआ है। कारण है पूरे हिंदुस्तान में कोरोना टॉप टैली में दिल्ली का दूसरे नंबर पर होना। सोमवार से जब पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 लागू किया जाएगा, तब दिल्ली में भी कुछ शर्तों के साथ छूट तो मिलेगी, लेकिन सावधानी बरतनी बेहद जरूरी होगी। दिल्ली में लोगों के लिए जो छूट मिलने वाली है, उसमें मेट्रो सर्विस शुरू करना सबसे टॉप पर है। इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। 18 मई को जब आप मेट्रो स्टेशन में जाएंगे तो आपको स्टेशन की बदली हुई तस्वीरें नजर आएंगी। दिल्ली मेट्रो में पैसेंजर्स को अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मेट्रो कोच में अब एक सीट छोड़कर लोगों को बैठना होगा। इसके लिए मेट्रो ने सीट पर स्टिकर्स भी लगा दिए हैं, यानी अब तक मेट्रो में जो भीड़ होती थी अब वो नहीं होगी। कोई खड़ा नहीं रहेगा, आधी सीट पर ही लोग बैठेंगे, यानी सिटिंग कैपेसिटी से आधे पैसेंजर लेकर मेट्रो चलेगी। और इन सभी चीजों के पालन के लिए दिल्ली मेट्रो ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। लेकिन 18 मई के बाद सारी मेट्रो नहीं चलेगी। चुनिंदा रूट्स पर ही मेट्रो चल सकती है। 55 दिन से मेट्रो बंद है। 22 मार्च को आखिरी बार चली थी। दिल्ली मेट्रो के सभी 264 स्टेशंस और मेट्रो प्रेमाइसेस को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ मेट्रो फीडर बसों को भी डिसइंफेक्ट कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन वर्कर्स दिन रात मेट्रो के एक एक कोच को साफ करने में जुटे हैं। फॉगिंग भी हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की वकालत की है, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के एहतियात के साथ। इसके अलावा दिल्ली में बस सर्विस शुरू हो सकती है। लॉकडाउन के चौथे फेज में शर्तों के साथ बसें चलाई जा सकती हैं। जिन रूट्स पर सबसे ज्यादा सवारी है, वहां पहले बस सर्विस शुरू होने की उम्मीद ज्यादा है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए हर बस में सिर्फ 20 पैसेंजर्स ही बैठ सकेंगे। जाहिर है 18 मई से बस स्टॉप्स पर भी अब यात्रियों के लिए नए नियम कायदे बनाए जाएंगे। यूपी के किन किन जिलों में कल से टोटल लॉकडाउन खुलने वाला है, कहां राहत मिलने वाली है या कोई उम्मीद है भी या नहीं, अब इस रिपोर्ट में देखिए। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। 18 मई से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत होगी। इस बार नया रंग और नया रूप होगा। सब कुछ बदला बदला होगा। ग्रीन जोन में जिंदगी रफ्तार भरेगी। ऑरेंज जोन में भी राहत होगी। रेड जोन में भी छूट तो होगी, लेकिन शर्तों के साथ। देश के सबसे बड़े आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 4 कैसा होगा ये बताएंगे, लेकिन पहले यूपी का कोरोना मीटर देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 4,258 मामले हैं। कोरोना उत्तर प्रदेश में 104 लोगों की जान ले चुका है। शनिवार को यूपी में 203 नए मामले सामने आए। सूबे में 1,713 एक्टिव केस हैं और 2,441 मरीज अब तक यहां पर ठीक हो चुके हैं। कोरोना केस की संख्या बढ़ने के साथ ही यूपी में हॉटस्पॉट की संख्या 500 से ऊपर है, जहां सरकार किसी भी तरह की छूट देने के मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश में 501 हॉटस्पॉट हैं। इन हॉटस्पॉट में 7,54,000 मकान हैं। यहां 42.62 लाख लोगों को चिन्हित किया गया है। इस क्षेत्र में कुल 1,815 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
हॉटस्पॉट जो है हमारे प्रदेश में अब 501 हैं और इन 501 हॉटस्पॉट्स में 333 थाना क्षेत्र निहित है और इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 7,54,000 मकान हैं और लगभग 42,62,000 लोग इसमें निवासित हैं, जिनकी पूरी समीक्षा और सुरक्षा की जा रही है। 22 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश यूरोप के कई देशों से बड़ा है। 80 जिले हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के 18 जिले ग्रीन जोन में हैं, जिन्होंने अभी तक कोरोना के किलर वायरस को अपने बॉर्डर के बाहर ही